Good morning, students. Today we will learn our second method to solve simple equations. Okay, that is systematic method. I am explaining this method with our balance machine. Okay, with the help of our balance machine. आपकी बैलेंस मशीन कैसी होती है? उसमें 2 पेन्स होते हैं. In one pan we place our weight and the second pan we place the quantity of goods which we are purchasing. Okay, so we all are familiar with the working of balance. If equal weight are put in the 2 pens, we observe that the 2 pens remains in balance. अगर हम हमारे बैलेंस के दोनों पेन्स में इक्वल वजन रखते हैं तो हमारा जो बैलेंस होता है वो बैलेंस्ड रहता है. बोथ साइड्स आर इक्वल. ऐसे ही हमारी इक्वेशन होती है. हमारी इक्वेशन जो हमें गिवन होती है जिनके बीच में इक्वल्स टू का साइन होता है, उसका मतलब होता है उसकी दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, बोथ साइड्स आर इक्वल. ओके, नाउ हम बैलेंस की बात करते हैं. अगर हम हमारे बैलेंस में इक्वल वेट पुट करें दोनों साइड, इफ इक्वल वेट्स आर पुट इन द 2 पेन्स, अगर दोनों पेन्स में इक्वल वेट डाले जाएं, वी ऑब्जर्व दैट द 2 पेन्स रिमेन्स इन बैलेंस. तो हमारे दोनों जो पेन हैं वो बैलेंस्ड रहेंगे. इसी तरीके से अगर हम अपनी इक्वेशन में दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल नंबर ऐड करें, सो हमारी इक्वेशन भी क्या रहेगी? बैलेंस्ड. If we remove equal weight from both the pens, we find that the pens still remain in balance. अगर हम दोनों पेन में से इक्वल वेट रिमूव करें, so it will be balanced. अगर वो बैलेंस्ड हैं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है और बैलेंस्ड पेन में से इक्वल वेट निकाला जाए दोनों पेन्स में से, so वो इक्वल रहेंगे, दोनों बैलेंस्ड रहेंगे. इसी तरीके से अगर हम हमारी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में से किसी भी सिमिलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, सो हमारी इक्वेशन भी बैलेंस्ड रहेगी, इक्वल रहेगी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड मीनिंग ऑफ डिवीजन? मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 5 मीन्स एडिंग इट 5 टाइम्स. किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? हम उसके अंदर उस नंबर को 5 टाइम्स ऐड करते हैं. ओके, 5 टाइम्स ऐड करने की जगह हम उसको सिंपल बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, सो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? उतनी बार नंबर को ऐड करना. डिवाइडिंग अ नंबर बाय 6 मीन्स सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर 6 टाइम्स फ्रॉम इट. डिवीजन का मतलब क्या होता है? तब भी हम किसी से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर से. लाइक आई एम टेकिंग 6 हियर. मान लेते हैं हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं. इसका मतलब क्या है? कि हम उस नंबर को, सेम नंबर को 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, सो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का जो मीनिंग है वो भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेट करता है. सो द पेन्स विल स्टिल रिमेन undisturbed if we multiply or divide the weight in 2 pens by the same quantity. इसका यहाँ पे मीनिंग क्या है? अगर हम किसी भी सिमिलर सेम नंबर से दोनों साइड्स को, हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आर इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड. इट मीन्स हम इन सभी का मीनिंग क्या है? हम अपनी इक्वेशन में दोनों साइड से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं फॉर आवर सॉल्यूशन. एंड इन सिस्टमेटिक मेथड वी हैव टू डू दैट. टू सॉल्व an equation, we can add same number on both side of equation. We can subtract same number from the both side of equation. We can multiply both side of an equation by same number, and we can divide our equation with same number. Okay, now but there are condition in case of multiplication and division that number should not be 0. आपका नंबर 0 नहीं होना चाहिए. Okay, now I am taking examples.
फर्स्ट एग्जाम्पल इज 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 18. इट इज एन इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसके अंदर दोनों साइड्स आपकी बैलेंस है, दैट्स वाई यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाया गया है. ओके, सो हमें अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. वेरिएबल इज x. टू डू दैट वी हैव टू रिमूव आवर नंबर्स. इस x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसके अराउंड में जो नंबर्स हैं उनको हटाना पड़ेगा. नाउ हटाते कैसे हैं नंबर्स को, रिमूव कैसे करते हैं, बाय यूजिंग अपोजिट ऑपरेशन. लाइक 3x माइनस 1 इन दिस केस, इस 1 को अगर आप हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, व्हाट वी हैव टू डू, ये सब्ट्रैक्शन में है, सब्ट्रैक्शन का अपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन. सो ऐड 1 ऑन बोथ साइड, आप 1 दोनों साइड इक्वेशन के ऐड कर दोगे. सो 3x माइनस 1 प्लस 1 18 प्लस 1. नाउ माइनस 1 एंड प्लस 1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 3x, एंड इन राइट हैंड साइड 18 प्लस 1 दैट इज 19. नाउ वी हैव टू रिमूव दिस 3. सो टू रिमूव दिस 3 व्हाट वी हैव टू डू, इट इज इन मल्टीप्लीकेशन विद x. 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है x के साथ. हमें इसको हटाने के लिए अपोजिट ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट डिवीजन. सो फॉर दैट वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड विद 3. जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसी नंबर से, सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे. सो 3x डिवाइडेड बाय 3, 19 डिवाइडेड बाय 3, एंड वी हैव टू राइट these operation in brackets. Divide both side by 3. 3 cancel with 3, but left x on left hand side. 19 divided by 3, it is not divisible. What we get, 19 by 3. So value of our x is 19 by 3, or solution of equation is 19 by 3. Now next example is 4x minus 7 by 2 equals to 1 by 2. In this case, variable is with 4 in multiplication and 7 by 2 is subtracted from it, and on right hand side it is 1 by 2. First we have to remove this 7 by 2. It is in subtraction. ये subtraction में है, subtraction का opposite addition. इसी नंबर को हम ऐड कर देंगे दोनों साइड. 4x माइनस 7 बाई 2 ऑलरेडी हमारे पास था, हमने 7 बाई 2 को ऐड किया. ऑन राइट हैंड साइड इट इज 1 बाई 2. वी हैव टू ऐड 7 बाई 2 इन इट, क्योंकि जो भी करेंगे दोनों साइड, ओके, टू मेक आवर इक्वेशन बैलेंस. नाउ 7 माइनस 7 बाई 2 प्लस 7 बाई 2 आपस में दोनों कैंसिल हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए. व्हाट लेफ्ट, 4x. नाउ by solving it we get 8 by 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8. Now 4x equals to 4. Now we have to remove this 4. To remove this 4 we have to divide our both sides by 4. क्यों? Because 4 is in multiplication with x. Multiplication का opposite operation division. सो मल्टीप्लीकेशन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड को सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे. हमने दोनों साइड को सेम नंबर से डिवाइड किया. 4 कैंसिल विद 4, व्हाट लेफ्ट x. 4 कैंसिल विद 4, व्हाट लेफ्ट 1. सो आवर आंसर इज, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 1. नाउ हाउ वी चेक आवर आंसर. हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं. आपको करना क्या है, जो आपको इक्वेशन गिवन है यू हैव टू राइट योर इक्वेशन एज इट इज. आफ्टर दैट यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ वेरिएबल. जो आपके वेरिएबल की वैल्यू आई है वो आप इक्वेशन में पुट करोगे. हमें क्वेश्चन में ये इक्वेशन गिवन थी जिसका सॉल्यूशन आया 1. अब हम वेरिएबल के इस सॉल्यूशन को इक्वेशन में पुट करेंगे. 4 मल्टीप्लाई विद x था, सो 4 मल्टीप्लाई विद 1. minus 7 by 2, we are taking left hand side only because right hand side is already solved, that is 1 by 2. Okay, 4 multiply with 1, 4 minus 7 by 2. Now we have to take LCM. LCM is 2. 2 multiply with 4, 8.
8 minus 7 is 1 by 2. That is equal to right hand side 1 by 2. So our solution is correct. Now next example is minus x by 3 plus 17 equals to minus 4. In this equation, we have to remove this 17 and 3 and negative sign also in front of x. So first we have to write our equation as it is. After that, to remove this 17, it is in addition, we have to do opposite operation of addition. इस 17 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये एडिशन में है. सो सब्ट्रैक्ट 17 फ्रॉम बोथ साइड. व्हाट लेफ्ट, 17 से 17 कैंसिल हो गया या हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्ट हो गया. आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, माइनस एक्स बाय 3 एंड इन राइट हैंड साइड माइनस 4 माइनस 17. इनका सॉल्यूशन क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन एडिशन 17 प्लस 4 दैट इज माइनस 21. नाउ आपके वेरिएबल के साथ 3 है, इट इज इन डिवीजन. सो टू रिमूव डिवीजन, आप डिवीजन को हटाने के लिए क्या करोगे, डिवीजन का अपोजिट दैट इज मल्टीप्लिकेशन. जिस नंबर से डिवाइड होता है आपका वेरिएबल उसी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3. Now minus x by 3 multiply with 3, minus 21 multiply with 3. 3 cancel with 3, what left, minus x, minus 21 multiply with 3, what we get, minus 63. Now there is negative sign in front of x. हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है अपने वेरिएबल की, इसके सामने नेगेटिव साइन नहीं रखना है. सो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय -1. दोनों साइड को हम -1 से डिवाइड करेंगे. नाउ व्हेन वी डिवाइड बोथ साइड विद -1, सब्ट्रैक्शन साइन कैंसिल विद सब्ट्रैक्शन साइन एंड व्हाट लेफ्ट, x इक्वल्स टू 63. सो सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 63. नाउ वी हैव टू चेक आवर आंसर. First, we have to write our equation as it is, minus x by 3 plus 17 equals to minus 4. Now, put the value of x in your equation in left hand side. क्यों, क्योंकि right hand side का solution हमारे पास already है. left hand side में हम अपने variable की जगह उसकी जो value आई थी, जो उसका solution आया था, वो हम put करेंगे. सो माइनस एक्स बाई 3 था हमारे क्वेश्चन में, हमने x की जगह 63 रखा, माइनस 63 बाई 3 हो गया, प्लस 17 इक्वल्स टू माइनस 4. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट. व्हाट वी गेट, माइनस 21 प्लस 17 इक्वल्स टू माइनस 4. नाउ माइनस 21 प्लस 17 इज इक्वल टू माइनस 4. दैट इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड माइनस 4. बोथ साइड्स आर बैलेंस्ड. Both sides are -4 and -4. So our solution of this equation is correct. Now I am giving some questions to solve by this method, systematic method. You have to solve that. If you have any doubt, you can ask from me.